हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम पीएल एसक्यूएल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएल एसक्यूएल क्या होता है। पीएल आई मीन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम एसक्यूएल के साथ यूज करते हैं। तो अब सेकंड सवाल ये है कि इसको यूज क्यों करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एसक्यूएल के साथ यूज क्यों करेंगे। इससे हमें ज्यादा कंट्रोल हासिल हो जाता है एसक्यूएल पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करना हो और स्टूडेंट हमारे पास हो 1 से 10 तक, तो हम एसक्यूएल को यूज करते हुए वो तो डिस्प्ले कर देते हैं कि 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करवा दो डेटा को, हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसको। लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते कि जब स्टूडेंट नंबर 5 पे पहुंचे तो उसको ये स्किप कर दे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम यहाँ पे पीएल एसक्यूएल बोलते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ताकि इस एसक्यूएल पे हमें ज्यादा कमांड हासिल हो सके, ज्यादा कंट्रोल हासिल हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कोर्स हमारा इस पीएल एसक्यूएल के साथ। तो चलते हैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें इसके बेसिक कंसेप्ट्स में पीएल एसक्यूएल ब्लॉक्स को। तो ये पीएल एसक्यूएल ब्लॉक्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास अदर लैंग्वेजेस, जैसा कि हमारे पास सी प्लस प्लस या जावा है, तो उसमें हमारे पास एक मेन का फंक्शन होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन जब हम टाइप करते हैं इंट मेन या मेन, तो उसके बाद उसकी एक स्टार्टिंग होती है बॉडी, जिसको हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो एक स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है। तो ये उसका एक ब्लॉक होता है जिसमें हम वो सारा कोड टाइप करते हैं। तो इसी तरह पीएल एसक्यूएल का भी एक ब्लॉक है। तो वो क्या ब्लॉक है? जो इसका मिनिमम पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट होता है बिगिन, और ये एंड होता है एंड कीवर्ड के साथ। ठीक है, बिगिन कीवर्ड और एंड कीवर्ड, ये इसका बिल्कुल जो मैंडेटरी है, लाजमी है आपका ये। अगर आप पीएल एसक्यूएल को यूज करना जा रहे हैं तो ये चीज आपकी मतलब बिगिन एंड एंड ये मस्ट है, इसके बगैर आप पीएल एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे और बिल्कुल बेसिक, अगर हमें कोई सिंपल स्ट्रिंग या कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है तो फिर हमारा ये बिगिन एंड एंड ये काफी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बेसिक सी स्ट्रिंग टाइप करके उसको डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं कि उसको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमें कौन से कीवर्ड या लाइन यहाँ पे या स्टेटमेंट यूज करनी होती है। तो ये हमारे पास ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है बिगिन और एंड। ठीक है, इसके बाद डिक्लेयर भी वर्ड कीवर्ड होता है, वो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड वो हम डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट dbms, और इसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ये बॉडी है पैरेंथेसिस में, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, और इसमें हमने सिंपल स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अभी तक वेरिएबल नहीं है, कोई दूसरी चीज अभी तक नहीं है। तो जस्ट हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉमा यूज करेंगे, सॉरी सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, और यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ भी अब टाइप करेंगे तो वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद लास्ट में अदर लैंग्वेजेस की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं तो लास्ट में हमें सेमीकोलन यूज करना होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन यूज करना है। तो इसको अब हम रन कर लेते हैं। तो इसको रन किया तो ये आउटपुट हमारे सामने है हेलो वर्ल्ड, ये डिस्प्ले हो चुका है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक
सा हमारा प्रोग्राम है, जिसमें जस्ट एक आउटपुट हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक आउटपुट टाइप करते हैं इसमें कोई स्ट्रिंग वगैरह, तो उसको जब हम रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होके रन होती है, और यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं है तो ये आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है। तो जैसे हम सी प्लस प्लस में सी आउट को यूज करते हुए उसमें कोई भी आगे हम टाइप करते हैं स्ट्रिंग या कैरेक्टर वगैरह, तो वो डिस्प्ले होता है, वो एग्जीक्यूट होके आउटपुट हमारे सामने आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसमें जो भी आप टाइप करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद इस ब्लॉक का एक और पार्ट भी है, वो होता है डिक्लेयर। तो यहाँ पे अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए यहाँ पे इसका एक रिजर्व कीवर्ड है डिक्लेयर, इसको हम यूज करेंगे। तो ये डिक्लेयर जैसे कि हम सी प्लस प्लस को यूज करते हैं तो उसमें हम मेन में जाके भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन से पहले भी ग्लोबली भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएल एसक्यूएल में रूल ये है कि अगर आपको कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कीवर्ड यूज करेंगे, इसके बाद आप किसी भी नेम से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकेंगे। उसके बाद आप बिगिन की बॉडी में जाके उसको यूज कर सकेंगे। आपने कोई भी उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद ऐड करना है, जो भी करना है वो आप उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डिक्लेयर में कोई वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आप उसको आगे जाके यूज नहीं कर सकेंगे, वो आपका एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये रूल है कि आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो यहाँ डिक्लेयर के बाद और बिगिन कीवर्ड से पहले उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यही हेलो वर्ल्ड एक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, जैसा कि हम वहाँ पे एसक्यूएल में यूज कर रहे होते हैं, कोई भी हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, फिर उसकी टाइप, उसका साइज, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे करना है हमने। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट की जगह आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, और इसकी टाइप हमारे पास क्या है, var, और इसका साइज हम डिफाइन कर देते हैं 20। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये तो हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे हमने ये पहले इसका नेम चूज किया, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट किया, आप कोई भी कर सकते हैं, आप इसका कोई भी नेम वर्ड एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी हो गई var4, ये इसकी टाइप हो गई, और ये इसका साइज है। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं, कॉलन के बाद हम इक्वल साइन यूज करते हैं। अब जो वैल्यू हमने असाइन करनी है वो इसे कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रिंग इसको असाइन करेंगे, वो है हेलो वर्ल्ड। तो ये मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, और इसके बाद ये कॉमा, पेयर ऑफ कॉमा। तो स्ट्रिंग होगी तो उसके लिए आप पेयर ऑफ कॉमा यूज करेंगे, और सिंगल पेयर ऑफ कॉमा। तो इसके बाद एक और वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ डेट के लिए डी कर लेता हूँ, और इसकी टाइप हमारे पास होगी डेट, और इसके लिए कॉलन। और बिल्कुल उसी तरह ये रूल है इसका कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है फिर उसको इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए आप कॉलन और इक्वल साइन यूज करेंगे। दूसरी लैंग्वेजेस में तो हम ये करते हैं कि सिर्फ इक्वल साइन यूज करते हैं, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसके बाद आप उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि आपको कॉलन एंड इक्वल साइन ये यूज करना होता है। तो ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं दोनों मिलके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिस डेट, ये जो भी सिस्टम डेट होगी वो इस डी के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका मेथड क्या है, वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने का। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं स्टेटमेंट, जो कि हमारा एक वेरिएबल है यहाँ पे, और इसके बाद सेकंड वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है डेट। तो अब यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने का क्या मेथड है, उसके लिए हम ये डबल पाइप साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ अदर लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि वहां पे आप प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, जिस
के साथ हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये पाइप साइन यूज करना होता है, पेयर ऑफ पाइप साइन, ठीक है। और इसके बाद अब हम सेकंड वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो उसकी वैल्यू, तो वो है डी हमारे पास। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कोई कॉमा यूज नहीं किया क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट में आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड और इसके बाद डेट है। तो अब हम चाहते हैं कि इस डेट में कोई गैप हो, कोई कॉलन वगैरह हम यूज करें, तो उसका मेथड क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे कॉमा। और इसमें क्योंकि ये हम करैक्टर ले रहे हैं, तो आपने स्ट्रिंग यूज करनी हो या करैक्टर यूज करना हो, तो उसके लिए आपको पेयर ऑफ कॉमा यूज करना होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉलन, एक स्पेस भी ले लेता हूँ। अब इसको मैंने कॉन्केटिनेट करना है इस वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे मैं ये पाइप साइन यूज करूंगा, ठीक है। तो अब ये देख लें, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। इस डबल पाइप साइन को यूज करते हुए हम इसे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ, जो कि एक करैक्टर है, बल्कि टू करैक्टर हैं। एक करैक्टर हमारे पास ये कॉलन है और सेकंड हमारे पास ये वाइट स्पेस है। तो ये टू करैक्टर है हमारे पास, जिनको यूज करने के लिए हमें ये पेयर ऑफ कॉमा यूज करना पड़ता है। फिर हम इसके साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं डी वेरिएबल को, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो अब हमारे सामने डिस्प्ले होगी ये हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये कॉलन, फिर एक स्पेस, और उसके बाद ये जो हेलो वर्ल्ड है जो कि डी में हमने असाइन किया हुआ है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट हमारे सामने है, ये हेलो वर्ल्ड, इसके बाद कॉलन, फिर एक स्पेस है, और जो भी आज की डेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने PL SQL ब्लॉक्स को डिस्कस किया, और इसमें हमने देखा कि किसी भी आउटपुट को हम डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, और फिर डिफरेंट वैल्यूज को कॉन्केटिनेट कैसे करवाते हैं। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब करें।